नमस्कार दोस्तों, अस्तु थापक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि लोन लेना फायदे का सौदा होता है या बर्बादी का जाल है, जिसमें हम एक बार फंस जाए तो हमेशा फंसते ही चले जाएंगे और कभी नहीं निकल पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लोन क्या है। लोन जरूरत के समय दूसरों से पैसे उधार लेना और कुछ समय बाद ब्याज लगाकर पैसे लौटाना लोन कहलाता है। लोन लेने का कारण क्या है? कुछ लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए लोन लेते हैं, कुछ लोग शौक पूरे करने के लिए लोन लेते हैं और कुछ लोग संपत्ति को बचाने के लिए लेते हैं। संपत्ति को बढ़ाने के लिए मतलब आपको घर खरीदना है, दुकान खरीदनी है, इसको संपत्ति बढ़ाने के लिए बोलते हैं। जैसे आपको टू व्हीलर खरीदना है, आपके पास नहीं है, जैसे बाइक खरीदनी है, दोस्तों को दिखाना है, शौक पूरे करने हैं, मोबाइल अच्छा खरीदना है। आपके 10,000 के मोबाइल से भी काम चल सकता है, लेकिन आपको 50,000 का खरीदना है, तो ये शौक पूरे करने वाली कैटेगरी में आता है। संपत्ति को बचाने के लिए मीन्स आपने आज कोई लोन लिया हुआ है और जैसे मान के चले आपने घर के लिए लिया हुआ है, लेकिन घर की कंडीशन खराब है, आप रिनोवेशन नहीं कराएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोन भरना तो आपके लिए मुश्किल है ही। यदि आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लोन ले लेते हैं और उसे रिनोवेट करा लेते हैं तो आपका मकान रेंट पे उठ सकता है, रेंट से भी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इसे संपत्ति को बचाने वाली कैटेगरी में मान सकते हैं। लोन के प्रकार की यदि हम बात करें तो लोन सुरक्षा की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं। एक, लोन लेते समय कुछ गिरवी रखना। जैसे हम पैसे किसी से उधार मांगने जाते हैं तो वो क्या बोलता है, क्या रखोगे? मीन्स वो अपनी सेफ्टी चाहता है कि यदि आप लोन नहीं पटा पाए तो आपसे जो वो गिरवी रखवाता है उसे बेच दे और अपना पैसा वसूल कर ले। दूसरा लोन होता है जिसमें हमें लोन लेते समय कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, यानी ऐसे केसेस में सामने वाला जो हमें पैसे उधार देता है वो हमें एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करता है। मीन्स ब्याज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा करेगा, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। यदि आपने पैसा नहीं दिया तो उसका पूरा पैसा डूब जाएगा। लोन कौन देता है? लोन दो तरह के लोग देते हैं। एक, कानूनी रूप से आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक या एनबीएफसी। जैसे बैंकों में तो आपने नाम सुने ही होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, कोटक हो गया, आईडीएफसी हो गया। ये आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक है जो जनरली लोन देने का काम करते हैं। दूसरा, एनबीएफसी की हम बात करें तो आदित्य बिरला हो गया, पीरामल हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, दूसरे और भी हैं जो इसी सेक्टर में काम करते हैं। ये लोग भी लोन देते हैं। दूसरा होता है निजी तौर पर हमारे मित्र यानी हमारे जो दोस्त होंगे वो हमें लोन दे सकते हैं, रिश्तेदार दे सकते हैं, फैमिली के मेंबर हैं, जैसे भाई हो गया, वाइफ हो गई, साले साहब हो गए, ससुर साहब हो गए, सासू माँ हो गई, सिस्टर हो गई। ये सारे लोग भी आपको लोन दे सकते हैं। लोन के प्रकार, लोन उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? जैसे आपने सुना होगा, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, अदर लोन। यानी होम लोन आप किसे कह सकते हो? घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, प्लॉट के लिए, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एजुकेशन मीन्स पढ़ाई के लिए लिए जाने वाला लोन एजुकेशन लोन कहलाता है। पर्सनल लोन में यानी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेज है उनके लिए हम लोन ले सकते हैं, जैसे शादी ब्याह, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई या दूसरी चीजें। ऑटो लोन में आपका कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल, ये सारी चीजें आती हैं। बिजनेस लोन में हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसमें पैसे की जरूरत है तो वो बिजनेस लोन की कैटेगरी में आता है। ऐसा कोई भी लोन जो इन 5 कैटेगरी में नहीं आता है उसे हम अदर लोन के नाम से जान सकते हैं। होम लोन, होम लोन के प्रकार की हम बात करें तो आपका एक परचेज प्लॉट लैंड, यानी हम कोई प्लॉट हमें खरीदना है या हमें कोई लैंड खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, उसके लिए जो लोन लिया जाता है वो उस कैटेगरी में आप डाल सकते हो।
दूसरा कैटेगरी हो सकता है परचेज फ्लैट हाउस, यानी बड़ी बड़ी सिटी में तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर फ्लैट होते हैं, टेनामेंट तो होते ही नहीं है, या हमारे गांव में जो मकान बनते हैं वैसे तो होते ही नहीं क्योंकि जगह की कमी होती है। तो ऐसे फ्लैट या हाउस को परचेज करने के लिए भी हम लोन ले सकते हैं। हमारे पास पहले से कोई घर है, चाहे वो फ्लैट हो चाहे घर का मकान हो, जिसे टेनामेंट बोलते हैं, यदि वो है उसको बनाने के लिए हमें लोन चाहिए तो भी हम ले सकते हैं, वो भी इसी कैटेगरी का पार्ट है। रेनोवेट द हाउस, यानी हमें मकान पुराना हो गया है और उसमें कुछ रेनोवेशन कराना है तो उसके लिए भी हम लोन ले सकते हैं। हमारा एक अलग वेरिएंट होता है होम लोन टॉपअप, यानी हमने पहले से होम लोन लिया हुआ है, उसी में यदि हम टाइमली पेमेंट करते हैं तो बैंक हमें एक्स्ट्रा लोन ऑफर करती है, जो एक तरह से पर्सनल लोन का ही पार्ट होता है, जिससे हम वहां से पैसा ले सकते हैं एज ए लोन और उसके बाद किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद होता है मॉर्गेज लोन या लैब जिसे बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे मकान है, दुकान है, आप उसे गिरवी रख सकते हैं और उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। ये भी होम लोन का ही पार्ट होता है और होम लोन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन लोन की। एजुकेशन लोन के कई प्रकार हैं। बेस्ड ऑन प्रोफेशन हम यदि बात करें तो अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, जैसे मान के चलो हम अभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान खोल के बैठे हुए हैं बट हमें नॉलेज नहीं है, और हमें नॉलेज मिलेगी तो हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, ज्यादा मशीनें ठीक कर पाएंगे। तो ऐसी चीज के लिए जब लोन लिया जाता है तो आप उससे डाल सकते हैं कि टू इंक्रीज स्किल, जॉब और बिजनेस ओरिएंटेड। दूसरा जो लोन मिलता है वो मिलता है हायर एजुकेशन के लिए, यानी मान के चलो आपने अभी 12th किया हुआ है, आपको बीई करनी है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, एमबीबीएस करना है या कोई दूसरी पढ़ाई करनी है, या मान के चलो आपको एमबीए करना है, एमटेक करना है, या कहीं और कोई पढ़ाई करनी है जिसमें आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप उसे हायर एजुकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसके बाद होता है बेस्ड ऑन लोकेशन, यानी आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में पढ़ाई के लिए लोन चाहिए तो वो इस कैटेगरी में आएगा। यदि हमें बाहर जाना है अब्रोड, यानी इंडिया छोड़ के जाना है, तो इस कैटेगरी में आएगा, मींस स्टडी अब्रोड। एक कैटेगरी बाद हम बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन की यदि हम बात करें तो ये बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, यानी एक ऐसा विदाउट एनी गारंटी, लाइक प्योर पर्सनल लोन जिसे हम बोल सकते हैं, वो होता है जिसमें हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ता है। दूसरा होता है विद सम कोलेटरल या गारंटी टाइप, जिसे आप मान सकते हैं, जैसे मान के चले हमने लिया गोल्ड लोन, तो जिसमें गोल्ड रखना पड़ेगा, वो भी एक तरह से पर्सनल लोन का ही पार्ट है। प्लेस ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यानी आपके पास म्यूचुअल फंड में आपने पैसे लगाए तो उसकी जो यूनिट मिली है उसको प्लेस करके भी आप पैसा ले सकते हैं। शेयर होंगे तो शेयर के अगेंस्ट में भी ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो भी आपका एक तरह से पीएल है, आप वो भी ले सकते हैं। पीएल का दूसरा पार्ट होता है बेस्ड ऑन यूजेस, यानी आपको कैसा यूज करना है। तो बेस्ड ऑन यूजेस की हम बात करें तो एक रहता है डायरेक्ट ट्रांसफर, यानी आप जब पीएल लेते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में एक ही बार में आ जाता है, जैसे आप डायरेक्ट ट्रांसफर कह सकते हैं। दूसरा होता है ओडी, यानी ओवरड्राफ्ट लिमिट। इसमें हमें क्या है, एक लिमिट असाइन कर दी जाती है। उस लिमिट को हम धीरे धीरे पार्ट में, वन टाइम इंस्टॉलमेंट में, जैसे भी हमें ठीक लगे हम उतनी लिमिट कभी भी यूज कर सकते हैं। और उसके पेमेंट का भी जनरली यही प्रोसीजर होता है, हम चाहे तो ईएमआई के रूप में, चाहे तो एक साथ, चाहे टुकड़ों में कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, बट उसकी जो लिमिट होती है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें ऑटो लोन की, तो ऑटो लोन बेस्ड ऑन यूजेस, एक होता है सेल पर्पज का, दूसरा होता है कमर्शियल पर्पज। यानी सेल पर्पज का मतलब जब हम अपने लिए कोई लोन लेते हैं, जैसे मान के चलो मुझे टू व्हीलर खुद के परचेज यूज के लिए लेना है, या कार खरीदनी है जिसमें मैं अपनी फैमिली को बिठा के घूमने जा पाऊं, तो वो सेल्फ यूज में आएगा। मान के चलो मुझे कार खरीदनी है लेकिन वो घूमने के लिए तो नहीं खरीदनी, बट पैसेंजर को बैठाने के लिए खरीदनी, जहां से मैं दो पैसे कमाऊं और अपना घर का खर्चा चलाऊं, तो उसे हम कमर्शियल पर्पज कह सकते हैं। दूसरा होता है बेस्ड ऑन ओनरशिप। बेस्ड ऑन ओनरशिप में क्या रहता है, एक होता है हम जब कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको उसे नई ओनरशिप में आप डाल सकते हैं। दूसरा रहता है आपका ओल्ड या यूज्ड व्हीकल, यानी हम किसी और से खरीद रहे हैं, यानी
आप जैसे सेकंड थर्ड ओनरशिप कह सकते हैं या यूज्ड व्हीकल कह सकते हैं, ओल्ड भी कह सकते हैं। तीसरा होता है बेस्ड ऑन टाइप। बेस्ड ऑन टाइप में क्या होता है, हम ये लोन लेते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कार के लिए लोन लिया, दूसरा मैंने लिया टू व्हीलर के लिए, तीसरा मैंने लिया ट्रक, मेटाडोर या लोडिंग व्हीकल जिसमें हम सामान लाते हैं एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। चौथा हम कह सकते हैं हमने बस जीप या कार जो पैसेंजर व्हीकल है जिसमें हम कस्टमर को बिठाते हैं या खुद बैठ सकते हैं, बट लेकिन माल नहीं ढोते, उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस लोन की। बिजनेस लोन बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस, यानी अभी हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसे लोन प्रोजेक्ट फाइनेंस या स्टार्टअप लोन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे लोन ऐसे कि हमारा बिजनेस पहले से चल रहा है सॉरी, और हमें उसे चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो इस कैटेगरी में जो लोन फॉल करता है वो है आपका ओडी टर्म लोन, कैश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, अनसिक्योर्ड लोन, इसके बाद बीलैप हो गया, फैक्टरिंग हो गया, और भी बहुत सारी कैटेगरी आती है। यदि हम बेस्ड ऑन टाइप की बात करें तो इसका एक होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस, दूसरा होता है स्टार्टअप लोन, तीसरा आपका टर्म लोन हो गया, चौथा आपका ओवरड्राफ्ट हो गया, पांचवा आपका कैश क्रेडिट हो गया, छठवा आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, सातवां आपका अनसिक्योर्ड लोन हो गया, और आठवां आपका हो गया लोन अगेंस्ट शेयर, नौवां आपका फैक्टरिंग हो गया, और 10वां में बात करूं तो बिजनेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बी लैप। जैसे होम लोन में आपका लैप होता है, ऐसे यहाँ पर बी लैप होता है, जहां पर हम बिजनेस की कोई चीज एज ए मॉर्गेज यूज करते हैं और बदले में पैसा बैंक से या एनबीएफसी से लेते हैं। इसके बाद अदर लोन की मैं बात करूं तो ऐसे लोन जो अभी तक की कैटेगरी में नहीं आए और उनके नेचर के हिसाब से हम बात करें तो एक होता है डायरेक्ट लोन। डायरेक्ट लोन का मतलब क्या हो गया, हम गोल्ड लोन ले लेते हैं, लोन अगेंस्ट शेयर ले लेते हैं, या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन ले लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, यूलिप हो गया, ये आपकी डायरेक्ट लोन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट लोन। इनडायरेक्ट लोन में क्या होता है कि हमारे पास सीधा सीधा पैसा नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली हमें उतनी लिमिट मिल जाती है कि हम उसे यूज कर पाते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को आप इनडायरेक्ट लोन की कैटेगरी में मान सकते हैं कि वो आपका पैसा नहीं है, आपने लिया नहीं है बैंकों से, बट आप शॉपिंग करते हैं, उसके बाद जो बिल जनरेट होता है वो आपको बैंक को देना पड़ता है, तो ये आपका इनडायरेक्ट लोन की कैटेगरी में आ गया। इसके बाद आपका ईएमआई कार्ड हो गया, जो जनरली कुछ बैंकों या एनबीएफसी ने निकाले हैं, जिसमें बजाज का ईएमआई नेटवर्क कार्ड है, वो बहुत फेमस है। इसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जैसे आपके टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह, ये बहुत सारी बैंक और एनबीएफसी फाइनेंस करती है, वो भी आपका इनडायरेक्ट लोन की कैटेगरी में आता है। यानी आप कभी भी यदि डाउट हो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फर्क है, तो डायरेक्ट में आप ऐसे समझिए कि आपको सीधा सीधा कैश मिल रहा है, इसके बाद आप दूसरी चीजें खरीदते हो। इनडायरेक्ट लोन में क्या होता है कि आप चीज लेके आते हैं, बट उसका पैसा बैंक या एनबीएफसी के थ्रू डायरेक्टली थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है, जिससे आप चीज परचेज कर रहे हैं। बेस्ड ऑन टाइप की यदि मैं बात करूं तो आपका एक होता है लोन अगेंस्ट शेयर, दूसरा होता है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड यूनिट, तीसरा होता है लोन अगेंस्ट एंडोमेंट पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी इंश्योरेंस पॉलिसी में भी लोन मिलता है, जिसमें आपका जो पैसा है ना, उसकी एक लिमिट तक आप पैसा ले सकते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहता है। यदि लोगों को नहीं पता हो तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट यूलिप पॉलिसी, कुछ यूलिप पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी रहती है, आप वहां से पैसा एज ए लोन ले सकते हैं, और आप चाहे तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो सॉरी, ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप चाहे तो एज ए लोन इसे कंसीडर कर सकते हैं। लोन अगेंस्ट एफडी, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी आपने किसी बैंक में एफडी की हुई है तो आप उसके अगेंस्ट भी लोन ले सकते हैं। जनरली जब एफडी के अगेंस्ट में लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है, बॉन्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपके पास है तो उनकी बजट में भी आपको लोन मिल जाता है। इसके बाद हो गया लोन फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ये मैंने अभी आपको बताया कि इनके लिए भी लोन मिलता ही है। लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिमिट, आजकल बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने अपने कस्टमर के लिए ऑफर स्टार्ट कर दिया है, प्री अप्रूव्ड कैश लिमिट फॉर लोन, जो भी आपकी लिमिट होती है इतने तक देते हैं, कुछ उससे ज्यादा भी देते हैं। ये फायदे का सौदा तो नहीं है, बल्कि मैं बोलूंगा बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, जिसमें एक लूप होल भी है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना।
जिससे आपको आने वाली सारी सीरीज में इन सारे लोन के टाइप, नेचर और वगैरह वगैरह के बारे में आपको पता चले, और मैं आपको सारे लूप होल, इसमें क्या कमियां हैं, क्या एडवांटेज है, कैसे आपको यूज करना चाहिए, वो सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद आपका ईएमआई फैसिलिटी फॉर बाइंग एनीथिंग, यानी ईएमआई फैसिलिटी की भी ऑप्शन देती हैं। बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट। आप 2000 की चीज परचेज करेंगे तो भी आपको बोल देता है कि 6 महीने की ईएमआई में आप कन्वर्ट कर लो। तो वो भी एक तरह से लोन ही है, लोन का टाइप है, जिसमें आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप चीजें परचेज करें। और आप जब कहते हैं, हमारे गांव में कहावत है कि औकात से ज्यादा जब कोई चीज खरीद लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक ऐसा दलदल है जिसमें आज की जो जनरेशन है उनको समझ में नहीं आता और वो फंसते चले जाते हैं। नौवा टाइप है आपका लोन सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट स्कीम, यानी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कुछ सेक्टर को, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई हो गया, उनको वो लोन, बैंकों को बोलती है कि ऐसे लोगों को लोन दो जिससे उनका बिजनेस बढ़े, एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम ना आए। और बैंकें जब बोलती हैं कि रिस्क रहेगा तो गवर्नमेंट उनको गारंटी देती है कि यदि कस्टमर पे नहीं कर पाएगा तो जितने पैसे का आपका लॉस होगा वो हम आपको देंगे। तो ऐसे लोन भी मिलते हैं मार्केट में। इसके बाद जो भी कैटेगरी बची कि जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, ऐसे कोई भी लोन बचते हैं तो आप उसको ऑल अदर कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा ये हमारा यूट्यूब चैनल इंट्रोडक्शन था लोन के बारे में। अभी जितने भी टॉपिक आपने देखे हैं या जो मैंने बताए हैं उनके बारे में सभी में डिटेल्ड वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आने वाली सीरीज में। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो पसंद करना। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, मित्र जो भी हैं, जहां जहां आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, सभी में शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों को जानकारी मिल पाए और वो फ्यूचर में कभी भी लोन के दलदल में ना फंसे। आने वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि बैंकों के लूपहोल क्या होते हैं। बैंकें जब टर्म्स एंड कंडीशन बनाती हैं तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोग नहीं पढ़ते और आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उससे भी लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें, वीडियो देखते रहें। आने वाली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।